आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के एक छोटे से गांव देवगांव की उन गलियों में जहां उम्मीद लगभग दम तोड़ चुकी थी। यहां एक मां पति की मृत्यु के बाद अपने 4 मासूम बच्चों के साथ जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही थी। सोचिए उस मां पर क्या गुजरती होगी जब उसके बच्चे भूख से बिलखते थे और रसोई खाली पड़ी होती थी। कभी पड़ोसियों की दया पर दिन कट जाता तो कभी पूरा परिवार भूखे पेट ही सो जाता था। बच्चों की आंखों में पढ़ने का सपना तो था, लेकिन उसे पूरा करने का कोई जरिया नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो इंसानियत का कोई फरिश्ता रास्ता बना ही लेता है। जब संत रामपाल जी महाराज जी तक इस बेबस परिवार की कहानी पहुंची तो उन्होंने एक पल की भी देर नहीं की। उनकी अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सूरज की पहली किरण बनकर आई। देखते ही देखते महीनों का राशन, तन ढकने के लिए कपड़े, बच्चों के पैरों के लिए जूते और भविष्य संवारने के लिए किताबें कापियां इस दहलीज पर पहुंच गईं। बिस्तर और घर का हर जरूरी सामान उस अधूरे घर को फिर से घर बनाने आ गया। आज जब हम यहाँ हैं तो उस माँ की आंखों में आंसू तो अब भी हैं, लेकिन ये बेबसी के नहीं बल्कि शुक्रिया और खुशी के हैं। और इन बच्चों के चेहरों पर लौटी मुस्कान इसकी गवाही दे रही है। आइए जानते हैं उनकी पूरी संघर्ष भरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़। मैं आपके साथ चितेश्वर सेठिया। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य के जिला कोंडागांव, तहसील माकड़ी, ग्राम देवगांव में पहुंच चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जा रहे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम ऐसे परिवार के घर जाएंगे जहां माता जी अपने 4 संतानों के साथ रह रही है, जिनका वहां भरण पोषण अपने 4 बच्चों के साथ कर रही है। हम उस परिवार के साथ बातचीत करेंगे और उनके घर की स्थिति परिस्थिति के बारे में भी जानेंगे। आखिरकार उनका गुजर बसर कैसे चल रहा है। दर्शकों, हम सबसे पहले जो सन्मति नेताम जी जो हैं उनके घर की स्थिति परिस्थिति के बारे में आपको रूबरू करवाते हैं। दर्शकों देखिए, ये जो दीवार है किस तरह से जो है आधा अधूरा है, ये भी पूरा टूट फूट गया है। यानी कि जंगली जानवर भी इसके आगे घर के अंदर घुस सकते हैं। ना ही यहाँ हमको बाउंड्री में दरवाज़ा दिखा, ना ही घर के प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ भी दरवाज़ा नहीं दिख रहा है। और साथ ही ऊपर में टेम्पररी जो है ये तालपत्री के साथ अपना छावनी बना के रखे हैं, जहाँ अभी वर्तमान में पानी गिरा हुआ है। तो नीचे देख सकते हैं पानी कैसे गिरा हुआ है, जिससे इनका यहाँ रहना चलना फिरना कैसे होता है आप देख सकते हैं। ये ऊपर में जो ये पैरा है, पैरा से भी इनका ये दीमक लगा हुआ है, झड़ रहा है। मतलब इनका गुजर बसर कैसे चल रहा है यहीं से पता चल रहा है। चूल्हा जो है पूरी तरह से पानी से जो है बह गया है, यहाँ अब बना के खा नहीं रहे हैं। लकड़ी यहाँ सूखा पड़ा हुआ है। घर के अंदर भी पूरी तरह से ये जो ज़मीन है, जो नीचे का जो फ्लोर है, ये भी पूरी तरह से कच्ची है। दर्शकों, आप देखिए इस मासूम से बच्चे को देखिए, ये किस तरह से यहाँ पे जो है नीचे सोया हुआ है। यानी कि इस परिवार में आज एक खाट तख्त भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। तेरे आसरे हैं, तेरे ही हवाले, तेरे आसरे हैं, तेरे ही हवाले। तुम्हें ना संभालोगे तो क्या कोई संभाले, तुम्हें ना संभालोगे तो क्या कोई संभाले। एक और रूम है जहां हम आपको यहाँ का दृश्य दिखाते हैं कि यहाँ कैसा है। कैमरामैन से गुजारिश है कि वे अंदर आएँ और दिखाएं कि इस रूम में भी क्या क्या सामान रखी गई है, कैसा इनका भरण पोषण हो रहा है। ये जो रूम है यहाँ भी हमें कहीं बिजली का कनेक्शन भी नहीं दिख रहा है। ये परिवार जो है रात होने से कितने कैसे अंधेले में रहते होंगे। दर्शकों, हम अब यहाँ के जो माता जी हैं, जो बच्चे हैं,
उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनका जीवन यापन कैसे चल रहा है, वे अपना भरण पोषण कैसे कर रहे हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सन्मति नेताम। जी, परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। हाँ। तो आपके घर में कमाने वाला कौन है? नहीं है, खत्म हो गए। आपके पति नहीं है? हाँ। जी, तो कैसे जीवन यापन चलता है, कैसे आप लोग का कैसे चलता में है? स्कूल के लिए कापी पुस्तक के लिए परेशान करते हैं बच्चे में। नहीं है, पैसे बोल के बोलती हूँ। तो कैसे करते हैं? फिर जाते हैं और फिर आके रोते हैं, पुस्तक के लिए गाली दे रहे हैं, मैडम सर बोलते हैं। उसके अलावा आप लोग का जैसे खाना पीना कैसे होता है, कैसे चलता है? रहने से खाते हैं, नहीं रहने से ऐसे भी रहते हैं। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो। बाबू, आपका क्या नाम है? देवेन। कौन से कक्षा में हो आप? 5वीं। आपको क्या क्या परेशानी देखने झेलने पड़ते हैं? कॉपी, पेन, बैग, कपड़ा। अच्छा जी। बहन, आपका क्या नाम है? सपनावती नेता। हाँ, आप कौन से क्लास में? 7वीं क्लास में। छोड़ दी। ये क्या छोड़ दी है? हाँ। अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? नहीं। क्यों पढ़ाई छोड़ दी है, क्या कारण रहा? मेरा पिताजी खत्म हो गया, इसलिए छोड़ दी। हाँ, तो जैसे इनका अब जैसे संत रामपाल जी महाराज जी जो है यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आए हुए हैं, यदि उनको पढ़ाना चाहे तो आप पढ़ाएंगे? हाँ। पढ़ाएंगे? हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जा रहे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये राहत सामग्री सोनमती नेताम जी के घर लाते हुए हमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दिख रहे हैं। हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बातचीत करेंगे, आखिरकार कैसे यह राहत सामग्री यहाँ तक पहुँचाई गई और क्या क्या राहत सामग्री दी जा रही है, हम पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अवध रामपट्टी। सर, क्या क्या राहत सामग्री इस ज़रूरतमंद परिवार को दी जा रही है, हमारे दर्शकों को कृपया करके पूरी जानकारी दें। ये आलू है 5 किलो, प्याज दे रहे हैं 5 किलो, 25 किलो HMT जो चावल है, पतला चावल वो है, और 4 प्रकार का दाल दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं 1 किलो, 4 किलो शक्कर है, 5 किलो आटा है, और ये 4-5 प्रकार के मसाला दिख रहे हैं, जिसमें हल्दी, मिर्ची, मसाले और जीरा, और ये सूखा दूध है अमूल का, दलिया है 2 पैकेट, और टाटा टी है, निरमा है 1 किलो, 1 किलो नहाने का साबुन, 1 किलो कपड़ा धोने का साबुन, बेसन है 1 किलो, अचार दे रहे हैं 1 किलो, और सरसों का जो तेल है वो दे रहे हैं 2 किलो, और उसके साथ साथ राहत सामग्री में कपड़े भी दे रहे हैं उनके पहनने के लिए। इसमें लड़कियों के लिए सूट है 2 जोड़ी, 2 जोड़ी है, 2 बच्चे हैं तो, और माई के लिए साड़ी दे रहे हैं 2 जोड़ी, और बच्चों के लिए 2 जोड़ा टी शर्ट और लोअर है, और मिर्च मसाला रखने के लिए सारे डब्बे दिए हुए हैं, और साथ ही साथ उनके पढ़ने लिखने के लिए पुस्तक कापी भी दे रहे हैं। जैसे ये कापी है, उनके पढ़ने के लिए पुस्तक है, और उसके साथ साथ उनके पहनने के लिए जूते, चप्पल उनके साइज के हिसाब से अच्छे क्वालिटी का दिए हुए हैं, चप्पल भी है, उनके
सोने में दिक्कत ना हो, मच्छर ना काटे बोल के एक मच्छरदानी 2 सेट दिए हुए हैं। उनके ओढ़ने के लिए ठंडी ना लगे इसलिए कंबल दिए हुए हैं, रजाई दिए हुए हैं और उनके जूते चप्पल में मोजे सूट दिए हुए हैं। और उसके साथ साथ उनके खाने पीने और बनाने के लिए बर्तन भी है, जैसे थाली है और बर्तन रखने के लिए उसके जाली है, बाल्टी है और गंजी दिए हुए हैं खाना बनाने के लिए, पानी भरने के लिए गंजी दिए हुए हैं। ये देख चम्मच और कटोरी गिलास दिए हुए हैं। इसमें गंजी भी है स्टील का जो खाना वाना बनाने के लिए उसके काम आएंगी। चम्मच है, चाटू है, बेली है और कढ़ाई है सब्जी बनाने के लिए, ढक्कन है और सब्जी रखने के लिए एक ट्रे दिए हुए हैं जो अच्छी तरह से सब्जी को रख सकें। उसके साथ साथ रात्रि में सोने में दिक्कत ना हो बोल के 2 खाट भी दिए हुए हैं जिसमें बेडशीट भी लगा हुआ है, गद्दा लगा हुआ है। इनके स्थिति को देखते हुए सारी सामग्री भिजवाए हुए हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अन्वय ने काफ़ी अच्छी तरीके से जो राहत सामग्री जो ज़रूरतमंद परिवार को दिए हैं उनका हमें जिक्र किया है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सांबा दास है जी सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राहत सामग्री भिजवाई है, आज हमें ये महीना 2 महीना के लिए ऐसे हमें सीमित दिख रहा है, क्या ये आगे भी इस परिवार को दिया जाएगा? जी सर, ये ऐसा है कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दीदी को ये सारा सामान राशन सामग्री जो दिया जा रहा है वो ऐसा नहीं है कि इसको 1 महीना या 2 महीना दिया जाएगा। ये परिवार जब तक अपने स्वयं आत्मनिर्भर नहीं हो जाएंगे और अपने पैर में खड़े नहीं हो जाएंगे और अपने घर परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे तब तक इनको सामग्री दिया जाएगा। और इसके लिए जैसे ये सामान मान लो 20 दिन 25 दिन में ख़त्म होता है तो ख़त्म होने से 2 दिन पहले इनको हमारे गुरुजी की तरफ से कार्ड दिया जा रहा है जिसमें ये संपर्क करके हमको सूचित करेंगे कि हमको ये सामान हमको चाहिए, तो हम इसको कार्ड के थ्रू फ़ोन करने से ये सामग्री हमारे गुरुजी की तरफ से संत रामपाल जी महाराज की तरफ से फिर पुनः सामग्री ला के दिया जाएगा। सर, जैसा कि हमने घर की स्थिति परिस्थिति से हमारे दर्शकों को रूबरू करवाया, जहां हमें कुछ कमियां भी नज़र आई, जैसे घर में बिजली का जो कनेक्शन है वो भी हमें दिखा नहीं, बस बोर्ड एक लगा हुआ था, ना ही वायरिंग हुआ है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी इन्हें वो सब भी दिलवाएंगे? संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने बताया कि जल्द ही सरपंच और गांव वालों से चर्चा कर बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल कुछ कारणों से ये संभव नहीं हो सका है। बिजली सुविधा से जुड़ा वीडियो आप हमारे अगले एपिसोड में देख सकेंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायियों का कहना है कि जो भी इनको ज़रूरत है वे जो है उनको दिलवाई जाएगी। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ देवगांव ग्राम के पूर्व सरपंच महोदय जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? ध्रुवरा मंडावी। जी सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री भिजवाया है, इस पर आपके क्या विचार हैं? संत रामपाल महाराज जी के द्वारा इतना सारा गरीब परिवारों के लिए इतना सारा सामग्री भेजा गया है, तो इसके लिए मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और इतना अब जैसे गरीब परिवार वालों को भी खुशी होना चाहिए। अभी तो मुझे भी बहुत खुशी में हूँ मैं भी। ऐसे कभी कोई संस्था ऐसा दिया है न कभी ऐसा किया है, तो अभी मैं पहली बार देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगा मुझे भी। अब मुझे भी लग रहा है कि संत रामपाल महाराज जी को भगवान माना जाता है, एकदम साक्षात में भगवान ही है। तब इतना गरीब परिवार वालों को इतना सहयोग दे रहा है, तो सारी चीज़ करवा रहा है, तो उसको वो तो भगवान ही है। तो इससे ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। तो अब सबको मैं मेरे तरफ से नमस्कार और संत रामपाल महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ, अपना भगवान है वो। दर्शकों, भगवान कहते नहीं थक रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को। और भी गांव के सदस्य हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा पुलमन मंडावी है। जी सर, जैसा कि कहीं गांव में संत
महात्मा ऐसे लोग जो है आज तक मांगने वाले हमें दिखे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा में है और वहाँ से इनके लिए राहत सामग्री भिजवाए हैं। तो ऐसे संत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को तो संत रामपाल महाराज जी से परमात्मा परमेश्वर से द्वारा ये सब सारी चीज़ आज हमको देखने मिला है। परमात्मा परमेश्वर ने आज पहली बार हम लोग देखे हैं, इतना सामग्री दिए हैं हमारे गांव में। गरीब पीड़ित को इसका कुछ सहारा नहीं था, इसलिए आपके द्वारा परमात्मा परमेश्वर ने दिया है। हम लोग को तो बहुत खुश लग रहा है, इसमें अच्छा से करे, उसको परमात्मा परमेश्वर रामपाल जी महाराज को ध्यान करे और उसके बाल बच्चा को अच्छा तरीक़ा से पाले। मैं इतनी बोलकर धन्यवाद देता हूँ। जी दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने यहाँ पर उनके आदेश अनुसार जो राहत सामग्री, खाद्य सामग्री लाया था, आज गांव के जो प्रमुख सदस्य हैं उन्होंने भी उन्हें परमात्मा स्वरूप माना है और स्वयं साक्षात भगवान है जो आज इस गरीब परिवार की मदद की है, ऐसा उनका कहना है। राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस ज़रूरतमंद परिवार तक पहुँचाई है। अब इनसे ये जान लेते हैं क्या कुछ इनको राहत मिलेगी। माँ जी, ये बताइए कि अब जो संत रामपाल जी महाराज जी आपको राहत सामग्री, खाद्य सामग्री पहुंचा है, तो क्या कुछ आपको राहत मिलेगी? सब अच्छा है। अच्छा लगा? हाँ हाँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहेंगे, जो राहत सामग्री उन्होंने आपके घर तक पहुंचाया है? भगवान के धर्म ने सब कुछ दिलार सब जन पूछला, हल्को नहीं आप नहीं पूछते रहे। हाँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी के काय बोलू चाह से भगवान। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। दर्शकों, ये आज संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मान रहे हैं, क्योंकि आज तक कोई सुनने वाला नहीं था। संत रामपाल जी महाराज जो है आज खाद्य सामग्री, राहत सामग्री इस ज़रूरतमंद परिवार तक पहुंचाया, तो वे कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान है करके। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए 36
छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 70003080618797878787139110। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब